हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 20 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार का। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं कपड़े धुलने से। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं फिर से धुलने को। जो कपड़े डस्ट होने के पहले धुले थे वही कपड़े अब डस्ट होने के बाद को धुल रहे हैं। तो आज कई दिनों बाद ही जो टंकी का पानी आया है। काफ़ी दिनों से टंकी का पानी नहीं आ रहा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जो ज़रूरी कपड़े थे वही हम लोग धुलते, बाकी के कहते जब पानी आएगा तभी धुलेंगे। तब तक ऐसे ही सभी कपड़े रख दिए थे। इन दिनों में तो बर्तन धुलने के लिए पानी और नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, सभी चीज़ों के लिए बाहर के नल से ही पानी लाते, नहीं तो बगिया जाना होता। तो उसकी वजह से कपड़े नहीं धुले हैं। और कहीं पाइप फूट गया था, उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था। लगभग 4-5 दिन हो गए तो आज पानी आ गया सुबह सुबह। तो इधर हमारा खाना भी बन रहा है और हम लोग साथ साथ में दोनों लोग लग गए हैं कपड़े भी धुलने में। आरब चले गए हैं खेलने अपने दादा के साथ में। तो तब तक हम लोग हैं जो जल्दी से सभी कपड़े धुल लेते हैं। निरमा में ही भिगो दिए थे सुबह की टाइम और भीग भी चुके हैं अच्छे से। अब थोड़ा जो है जो कपड़ों में ब्रश लगाना है उनमें ब्रश लगा के धुल देते हैं। और ननद जी ने जितनी भी रजाई पे कवर लगे थे वो सभी कवर भी निकाल के ले आई। तो हम दोनों लोगों ने सभी कपड़े धुल लिए हैं और अच्छे से नचुड़ गए थे। उसके बाद में बगिया में ही डाल के आ गए हैं और इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। आप सभी दोस्तों को मिलने हैं लगभग शाम के 5 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पर सुलगा देते हैं आग। और आप सब सोच रहे होंगे कितनी आग क्यों सुलगा रहे हैं, कि भौरियाँ बनेंगे इडली चोखा कि इसमें आलू भूनेंगे। तो बता दे रही हूँ कि मैं आलू इनमें भूनेंगे, आज बनाएंगे फिर से भरता। तो पहले आग सुलगा देते हैं और पीछे वाले घर की है जो साफ़ सफाई भी कर देते हैं। और इन दिनों में अम्मा हमारे यहाँ पर नहीं हैं, वो गई हैं शादी में। तो जो अम्मा काम करती थी उन कामों की जिम्मेदारियाँ हम लोगों के ऊपर आ गई हैं। तो सभी काम देखने होते हैं, जानवरों को भी चारा खिलाना, पानी पिलाना, तो यही सारे काम हो जाते हैं। और ननद जी गई हैं खेत पर, आज हो रही है आलू की खुदाई। तो अम्मा नहीं है तो ननद जी को जाना पड़ा। तो थोड़े ही आलू हैं, नहीं तो वैसे लेबर गुइया कर ले जाते हैं तो उनसे खुदवा लिए जाते। तो ननद जी थोड़ी देर के लिए चली गई हैं। तब तक यहाँ के हम हैं जो साफ़ सफाई कर देते हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों ने परसों के ब्लॉग में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। कल का ब्लॉग दोस्तों आप सभी तक नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूं। ब्लॉग तो हमारे बन जाते हैं आराम से, इन दिनों में इतने ज़्यादा काम ही हो जाते हैं। लेकिन ब्लॉग है जो एडिटिंग करने में, उसके वॉइस करने में है जो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो उसी की वजह से आप सभी दोस्तों तक हम तीसरे दिन भी ब्लॉग पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो इधर हमारा पूरे घर में ही जो झाड़ू लग चुका है। पीछे वाले घर में झाड़ू लगाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इधर आरब भी खेल रहे हैं, अभी दीदी के बिटिया के साथ में ही खेल रहे थे। अब वो चली गई हैं और इन वाली बिटिया को बहुत ज़्यादा हमारे आरब गिदे हैं। कहीं भी जाएं, स्कूल जब जाती हैं तो आरब को बहुत ज़्यादा देखना होता है। जब भी देख लेता है कि ये लोग स्कूल जाते हैं बहुत ज़्यादा रोता है। तो जब तक वो लोग स्कूल से नहीं आते हैं इनका खेल ही नहीं बनता, अकेले ही बचता है खेलने वाला। जब तक बच्चों के साथ 1-2 बच्चे ना हों खेलने वाले तब तक नहीं बच्चों का खेल बनता है। तो इधर मैंने पूरे में झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद में जो अभी कंडी हैं बची हैं सुलगने को, वो पलट देते हैं, उससे हमारी कंडी है जो अच्छे से सुलग जाएगी पूरी आग। उसके बाद में ही हम इनमें आलू डालेंगे। अगर अभी आलू डाल देते हैं तो वो जो धुआं निकल रहा है इससे आलू हैं जो ख़राब हो जाएंगे, एकदम आलू में धुआं सी आएगी। जब तक ये अच्छे से सुलग जाएगी उसके बाद में ही हम इसमें आलू डालेंगे। तो अब आग हमारी सुलग चुकी है और अब इसमें आलू डाल देते हैं। तो हम ना ही ज़्यादा बड़े आलू लाए हैं और ना ही ज़्यादा छोटे लाए हैं, मीडियम साइज़ के लाए हैं।
ज़्यादा बड़े आलू डाल लो तो काफ़ी टाइम लग जाता है भुनने में, और छोटे आलू डालो तो थोड़े बहुत जल भी जाते हैं, तो उनमें बिल्कुल गुदा ही नहीं बचता है। तो मैं 20 साइड के आलू लाई हूँ कि ताकि जल्दी भी हो जाएं और जल्दी जैसे जलें भी ना। तो इनको ऐसे ही ढक देते हैं। धीरे धीरे लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है आलू भुनने में। अभी ननद जी खेत से आती होंगी तब उनसे बगिया से ही जो थोड़े पत्ते मंगा लेंगे, उनसे ही थोड़े जल्दी भुन जाएंगे। और इन दिनों में जैसे अभी इतनी गर्मी भी नहीं होती है, दोपहर के टाइम गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह शाम तो ठंडी ही रहती है। और आग ही अभी ये बहुत जल्दी बुझ जाएगी, तो पत्ते ही इसके ऊपर रख देंगे तो थोड़े है जो जल्दी से हमारे आलू भुन जाएंगे। और यहाँ पर बराबर से रहेंगे जब तक कोई खेत से नहीं आ जाएगा। बंदर इतने ज़्यादा शैतान होते हैं कि वो तो आग से भी आलू निकाल लेते हैं। और पीछे वाले घर में आलू हमारे रखे हुए हैं, जब कोई पीछे वाले घर में नहीं आ पाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, आलू उठा उठा कर ले जाते हैं, नहीं तो वहीं पर खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, जहाँ देखो तहाँ बंदर, हर जगह बंदर ही बंदर हैं, खेत पर भी बंदर, बगिया में भी, और गांव में भी बहुत ज़्यादा बंदर हैं। और इधर हमारे आलू भुन चुके हैं, अब लेकर आ गए हैं घर, इनको छील लेते हैं, उसके बाद में ही बनाते हैं भरता। और भुने हुए आलू हैं जो चटनी के साथ में खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो हरा धनिया आता है उसकी ही चटनी बनाओ तो बहुत ही अच्छे आलू लगते हैं, चटनी के साथ में खाओ। और आगे का ब्लॉग दोस्तों मैंने कोई शूट नहीं कर पाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप सभी कमेंट करके हमें बताना कि भरता कैसे बनता है, तो हम आप सभी दोस्तों को अगले ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे कि आलू का भरता कैसे बनता है। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम, दिन है शुक्रवार का, और इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। सुबह के लगभग बज रहे हैं 8, और आज इतने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, और धूप भी अच्छी अभी नहीं निकली है, और हवा भी नहीं चल रही है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। इधर आरब हैं जो अपने बाबा के साथ में खेल रहे हैं गेंद। आरब को गेंद खेलना बहुत ही पसंद है, चाहे छोटी वाली गेंद हो या फुटबॉल हो, अकेले ही खेलता रहता है। तो इधर हैं जो बाबा के साथ में आरब गेंद खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। और थोड़ी ही देर बाद है जो बारिश होने लगी। हम धुल रहे थे बर्तन, तो बर्तन छोड़ के आ गई हूँ पीछे वाले घर में, क्योंकि ननद जी गई हैं बगिया कंडे झाँपने, और बादल बहुत तेज़ हैं, जो भी सूखे कंडे हमारे लगे हुए हैं तो सभी लोग अपने अपने बठिया और कंडे झाँप रहे हैं। तो ननद जी बगिया ही चली गई हैं, और घर में कोई नहीं है, आरब भी बगिया में ही है, ननद जी के साथ में ही गए। तो यहाँ पर दूध भी रखा हुआ है, दूध को भी झाँप देते हैं। चारपाई खड़ी है, उसको भी मैंने अंदर है जो खड़ा कर दिया। सारी चीज़ें उठाकर रख दी हैं, कंडे की बोरी, यही सभी चीज़ें उठा के रख दी हैं। और आरोही ननद जी सभी लोग फिर आ चुके हैं, आरब भी आ गए हैं। आरब को लेकर जा रहे हैं अब घर। आरब है कि बारिश जब भी होती है तो बाहर ही निकलता है और घूमने लगता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा बारिश से बचाव करना होता है, और इन दिनों में है जो बारिश में भीग जाओ तो ठंडी थोड़ी बहुत भी हो रही है, तो बहुत जल्दी सर्दी जुकाम भी हो जाएगा। उसी की वजह से आरब को लेकर हम आ गए हैं अब घर। और अब फिर से धुल लेते हैं बर्तन, तो बहुत ज़्यादा हमारे बर्तन आज भी धुलने को हैं। तो थोड़े हमारे बर्तन जो मंज गए हैं हल्के हल्के, वहीं वाले धुल लेते हैं। अभी कढ़ैया और हमारी जो बटुइयाँ हैं वो धुलने को हैं, उससे पहले हम हल्के हल्के जो भी बर्तन हैं वो सभी बर्तनों को धुल लेते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है अकेले बर्तन धुलो, और इन दिनों में हमारी बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक रहती है, फिर भी पूरे दिन धीरे धीरे सभी काम हम कर लेते हैं। और अम्मा भी इन दिनों में नहीं हैं, आज 4-5 दिन हो गए हैं। तो हमारी अम्मा हैं जो गई थी मायके, उन वहीं पर शादी है, तो उसी की वजह से हैं जो काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ननद जी हैं बाहर के काम देखती हैं, और जो भी घर के काम होते हैं वो हम करते हैं, तो उसी की वजह से धीरे धीरे सभी काम कर लेते हैं। और आरब अब यहाँ पर हमें बिल्कुल बर्तन नहीं धुलने दे रहे हैं, एक एक करके बर्तन उठाकर चारपाई पे रखते हैं, और ये जानता है कि ये लोग अंदर उठा के रखते हैं डलवे से, उसी तरह उठा उठा कर है जो चारपाई पे रख रहा है। तो हमें बहुत तेज़ इस पर गुस्सा भी आ रहा है। इन दिनों में जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा भी आने लगता है।
तो हम सोच रहे हैं कि ये हट जाए और जल्दी से सभी बर्तन धुल लेंगे। अगर नीचे गिरा देगा तो हमें दोबारा से बर्तन धुलने पड़ेंगे। और बड़े वाले टब में मैंने बर्तन रख लिए हैं, छोटे तसले में नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। तो उसकी वजह से मैंने बड़े वाले ही तसले में सभी बर्तन रख लिए हैं। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी दोस्तों को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो हम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे।